वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार। और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले से, तो अब तक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पोलिनेशन के बारे में देखा। पोलिनेशन में हम लोगों ने सेल्फ पोलिनेशन की परिभाषा देखा, क्रॉस पोलिनेशन देखा। अब क्रॉस पोलिनेशन में विभिन्न प्रकार के एजेंट के माध्यम से जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। तो कौन से एबायोटिक और बायोटिक एजेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, आगे तैयार हो जाइए। ठीक, कुछ एजेंट के माध्यम से होता है। तो एक एबायोटिक एजेंसी और दूसरा बायोटिक एजेंसी। तो एबायोटिक एजेंसी जो होता है वो मैंने बताया था कि 20% होता है, इसके पहले भी बताया था। और बायोटिक एजेंसी जो होता है वो होता है 80%। तो एबायोटिक एजेंसी के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक विंड के द्वारा पोलिनेशन का होना और एक वाटर के द्वारा। तो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनेमोफिली, और वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। तो अब इस बात को देखिए, तो मैंने यहाँ लिखा है एबायोटिक एजेंसी, और मैंने बताया था कि ये कितना होता है, इसके पहले भी 20%। तो 20% इस तरह से एबायोटिक एजेंसी के द्वारा पोलिनेशन होता है। उसमें पहला है विंड के द्वारा। तो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनेमोफिली। एनेमोफिली कहने का मतलब क्या है, पोलिनेशन बाय विंड। तो यहाँ देखिए, एनेमोफिली इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन। पूरा जो पोलिनेशन है, तो पूरे पोलिनेशन में जो एनेमोफिली पोलिनेशन होता है, जो विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, वो सबसे लार्जेस्ट होता है और सबसे प्रिमिटिव होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ पोलिनेशन निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको टिक मारना होगा एनेमोफिली। और सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन एनेमोफिली इन केस ऑफ एबायोटिक एजेंसी। क्लियर? तो ये सबसे लार्जेस्ट टाइप है और प्रिमिटिव है। याद रखिएगा, सभी जिम्नोस्पर्म, मेज और ग्रासेस, इन सब में जो पोलिनेशन होता है विंड के द्वारा होता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एंजियोस्पर्म में किस तरह के पोलिनेशन देखने को मिलता है, तो एनेमोफिली याद रखिएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। दूसरा है वाटर। तो वाटर के द्वारा पोलिनेशन कहने का मतलब क्या है कि वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। तो दो तरह के मतलब कि हाइड्रोफिली में देखने को मिलता है। एक क्या होता है कि एक अगर वाटर के सरफेस पर पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। अगर सरफेस के नीचे होता है, मतलब वाटर के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। तो आप यहाँ देखिए, तो बाई वाटर इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। और हाइड्रोफिली का मतलब हुआ कि पोलिनेशन बाई वाटर, वाटर के द्वारा पोलिनेशन। तो इट इज वेरी कॉमन इन, मुख्य रूप से किसमें मिलता है, एल्गी में, याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स एंड सम एंजियोस्पर्म। इसके दो सब टाइप्स होते हैं, पहला है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, यहाँ देखिए ईपी है, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली को ईपी हाइड्रोगैमस भी कह सकते हैं। तो ईपी का मतलब अपर, अपर मतलब कि वाटर के सरफेस पर। तो मैंने लिखा है कि टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर होता है। और इसके मुख्य एग्जाम्पल है वाइलिसनेरिया, याद रखिएगा। तो इसमें एक बात है कि इन वाइलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर स्टॉक इज कॉइल्ड टू रीच द वाटर सरफेस टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स कैरेड बाई वाटर करंट। कहने का मतलब क्या है कि वाइलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर का स्टॉक जो होता है, क्वाइल्ड होकर के क्या करता है कि वाटर के सरफेस पर पहुंचने के लिए क्वाइल्ड हो जाता है और वहां पर जाकर के पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो इस तरह के पोलन मतलब कि पोलिनेशन जो है वाइलिसनेरिया में देखने को मिलता है। और ये पोलिनेशन कैसा होता है, ईपी हाइड्रोफिली, मतलब कि वाटर के सरफेस पर। तो आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि ईपी हाइड्रोफिली किसमें पाया जाता है, वाइलिसनेरिया, और ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर के सरफेस पर जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा जो वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। तो हाइपो का मतलब होता है लो। अगर हाइपो का मतलब लो होता है, इसका मतलब क्या
कि वाटर सरफेस के नीचे, अगर वाटर सरफेस के नीचे पोलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। मैंने इस बात को यहाँ लिख दिया है कि हाइपोहाइड्रोफिली या हाइपोहाइड्रोगेमस, हाइपो का मतलब लो, इट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के नीचे। तो केराटोफाइलम जोस्टेरा, याद रखिएगा जोस्टेरा बहुत आईएमपी एग्जाम्पल है जोस्टेरा, इसको मेराइन एंजियोस्पर्म कहते हैं, याद रखिएगा, और इसे सी ग्रासेस के नाम से जाना जाता है। तो जोस्टेरा जो है मेराइन एंजियोस्पर्म, इसे सी ग्रासेस कहते हैं, और इसके जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिबन शेप का होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि रिबन शेप पोलन ग्रेन्स, याद रखिएगा इस बात को। और पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवर कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स जो होता है उसमें म्यूसिलेज का कवरिंग होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर से उसको रक्षा करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर म्यूसिलेजिनस का कवरिंग होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात कि कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट है, मतलब कि उसमें कहने का नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए कहने का मतलब है कि सभी प्लांट को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ ऐसे मतलब कि प्लांट होते हैं जिससे पोलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो सभी एक्वाटिक प्लांट को पोलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात काफ़ी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है, फिर से देखिए कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पोलिनेशन, मतलब कि सभी एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं पोलिनेशन के लिए वाटर का उपयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा एक्वाटिक प्लांट है जो पोलिनेशन के लिए वाटर का उपयोग नहीं करता है? वो एग्जाम्पल में है वाटर हाइकंथ और वाटर लिली। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये दोनों एक्वाटिक प्लांट ऐसे हैं जिन्हें पोलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, और वाटर से प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि पोलिन ग्रेन्स के ऊपर म्यूसिलेज का कवरिंग हो जाता है। ये बात को याद रखिएगा। और सबसे एक केराटोफाइलम पहला एग्जाम्पल, जोस्टेरा याद रखिएगा कि मेन एग्जाम्पल इसका मेराइन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, दोनों ही मेन ही है, लेकिन ये मेराइन एंजियोस्पर्म है। और सी ग्रासेस कहने का मतलब जोस्टेरा को हम लोग सी ग्रासेस कहते हैं, और इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं रिबन शेप होता है, और इससे आपको अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। तो देखिए, तो एबायोटिक एजेंसी के बाद में बायोटिक एजेंसी में हम लोग आते हैं, और 80% एबायोटिक एजेंसी पाया जाता है। और मुख्य एबायोटिक एजेंसी जो होता है वो जूफिली होता है। और जू का मतलब एनिमल, मतलब जूफिली कहने का मतलब कि डिफरेंट प्रकार के एनिमल के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इंसेक्ट भाग लेता है, जिसको एंटेमोफिलस फ्लावर कहते हैं। एंटीमो मतलब कि पोलिनेशन बाई, एंटेमोफिली कहने का मतलब पोलिनेशन बाई इंसेक्ट, या फिर इसमें बर्ड्स आते हैं कि पोलिनेशन बाई, और नाइथोफिली जिसको कहते हैं बर्ड के द्वारा पोलिनेशन, फिर चिरिप्टेरोफिली बैट के द्वारा पोलिनेशन, मलेकोफिली स्नेल के द्वारा पोलिनेशन। तो इस प्रकार के मतलब कि जूफिली के अंदर मतलब कि इंसेक्ट आ गया, बर्ड हो गया, बैट्स आ गया, स्नेल आ गया, तो ये सब जूफिली के अंदर आता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि देख लीजिए यहाँ पर कि जूफिली में कि टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट एंड स्नेक्स। तो हेंस देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ जूफिली। अब इस तरह से कोई इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, तो एक इंसेक्ट के लिए मतलब कि पोलिनेशन की क्रिया जो एंटेमोफिली, एक बर्ड के लिए, एक बैट के लिए, एक स्नेल के लिए अलग अलग मतलब कि हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे जूफिली के सब टाइप्स हो गए। तो एंटेमोफिली कहने का मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट। तो ये जो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है जूफिली का सबसे लार्जेस्ट सब टाइप होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इस प्रकार के पोलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर जो होता है वो काफ़ी कलर होता है, सेंटेड रहता है, उसमें स्मेल होता है, और उसके पोलन ग्रेन्स काफ़ी एडेबल होते हैं। तो याद रखिएगा बात को कि टेक्स प्लेस इन ऑल अट्रैक्टिव फ्लावर, जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर है जहाँ पर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो जहाँ पर इंसेक्ट के लिए मतलब कि ऐसा फ्लावर में जो काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर होता है उसमें खास करके इस प्रकार के पोलिनेशन होते हैं। तो उस तरह के जो फ्लावर होते हैं कलर होंगे, रंगीन होंगे, विद स्वीट स्मेल, उसमें स्मेल स्वीट होगा, और उसके पोलन ग्रेन्स जो होंगे एडिबल होंगे, खाने जो होंगे। तो मस्टर्ड एंड मैंगो, याद रखिएगा इस बात को, ये दो एग्जाम्पल इसमें है कि मस्टर्ड एंड मैंगो ये दोनों जो है
एंटेमोफिली का एग्जाम्पल है। एंजियोस, खास पॉइंट मैंने कुछ लिख दिया है इन बी में कि इन एंजियोस्पर्म्स एंटेमोफिली अकर्स इन अबाउट 80% ऑफ द फ्लावर। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लगभग 80% जो है फ्लावर में एंटेमोफिली होता है। तो देखिए दूसरा चीज है कि पोलेन किट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटेमोफिलस पोलेन। पोलेन किट कहने का मतलब क्या है? पोलेन किट कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब कि जैसे कि पोलेन ग्रेन्स है तो पोलेन ग्रेन्स के दो भाग होते हैं कि एक बाहरी भाग को एक्जाइन कहते हैं और भीतरी भाग को इंटाइन कहते हैं। तो एक्जाइन जो होता है बाहर से एक फैटी लेयर से, एक लिपिड के लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको हम पोलेन किट कहते हैं। वे वेलो स्टिकी फैटी लेयर से घिरा रहता है जिसको हम लोग पोलेन किट कहते हैं। तो पोलेन किट में होता है कि एक्जाइन का जो होता है, एक्जाइन लेयर, पोलेन ग्रेन्स का एक्जाइन लेयर जो होता है वो स्टिकी फैटी लेयर के स्टिकी लेयर से घिरा रहता है जिसे पोलेन किट कहते हैं। तो पोलेन किट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटेमोफिलस पोलेन, याद रखिएगा इस बात को। और एक बात है कि हनी बी यूज अल्ट्रावायलेट रे फॉर ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व करने के लिए हनी बी जो होता है अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करती है, निरीक्षण करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हनी बी यूज करती है अल्ट्रावायलेट रे को, किस लिए? फ्लावर के कलर को ऑब्जर्वेशन के लिए। फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व करने के लिए हनी बी जो है अल्ट्रावायलेट रे का मतलब कि उपयोग करती है। तो मुख्य रूप से हम एंटेमोफिलस में क्या देखें कि ये जूफिली का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सब टाइप है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जूफिली का सबसे बड़ा सब टाइप्स कौन है तो उस समय आपको एंटेमोफिलस पर टिक मारना होगा। दूसरी बात कि एंटेमोफिलस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फ्लावर में पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। और अट्रैक्टिव फ्लावर इसके लिए होना चाहिए, मतलब कैसा फ्लावर होना चाहिए जो काफ़ी कलर फ्लावर हो और उसमें स्वीट स्मेल हो। तो इस तरह के मतलब कि अगर फ्लावर है तो उसमें जो पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के द्वारा होगा, मतलब एंटेमोफिलस फ्लावर एंटेमोफिली द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होगा, मतलब इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होगी। और खास करके इसमें तीन बातें आपको पुनः याद रखना होगा। ये मस्टर और मैंगो दोनों एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म में मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावर होते हैं 80% जो होता है एंटेमोफिली होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि पोलेन किट जो होता है एंटेमोफिलस पोलेन ग्रेन्स का कैरेक्टर है। और तीसरी बात जो होता है कि हनी बी जो है अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग करती है, कहने का मतलब कि फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व करने के लिए हनी बी जो है अल्ट्रावायलेट रे का निरीक्षण करती है, ऑब्जर्व करती है। तो इस सारे बात को नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, तो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन हमने देख लिया, एंटेमोफिला हुआ। तो दूसरा जूफिली, ये सब जूफिली के सब टाइप से। तो जूफिली के दूसरा सब टाइप से क्या है कि बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन। तो बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्नाइथोफिली। तो मैंने यहाँ लिखा है देखिए ऑर्नाइथोफिली, इसमें लिखा है बाई बर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि टेक्स प्लेस बाई बर्ड्स। और याद रखिएगा सील कॉटन ट्री, याद रखिएगा कि बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन जिसमें होता है उसका नाम क्या है? सील कॉटन। एग्जाम्पल सब याद रखिएगा, खाली इसमें यही आएगा कि ऑर्नाइथोफिली किसके द्वारा पोलिनेशन होगा? बर्ड्स के द्वारा। किसमें होगा? एग्जाम्पल याद रखना है बस। चिरोप्टेरोफिली मतलब कि बैट के द्वारा पोलिनेशन। तो बैट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। तो पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट्स, मैंने सीधे लिख दिया है। ये सब एग्जाम्पल एक दिन कदम में एंथोसिफेलस में, एंथोसिफेलस कहते हैं उसको, या एडेंसोनिया में, या बैबोप ट्री में। तो इस तरह से एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। कदम, एंथोसिफेलस और इसमें सील कॉटन ट्री याद रखिएगा। मलैकोफिली का मतलब स्नेल के द्वारा। स्नेल के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं मलैकोफिली। तो इसमें सीधी सी बात है पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय स्नेल। और याद रखिएगा कोलोकेशिया स्पेसीज।
तो सीधी सी बात है, जो हम लिखे हैं वो डायरेक्ट आता है कि मैंने प्लांट का नाम तो सीधे डायरेक्ट आएगा। आपको याद रखना होगा कि मेलेकोफिली वाला कौन सा एग्जाम्पल है, और नाइथोफिली कौन है, चिरप्टेरोफिली कौन है, एंटेमोफिली कौन है, या फिर एबायोटिक एजेंसी में कौन है एनिमल के द्वारा, जैसे कि एबायोटिक एजेंसी में एयर के द्वारा मतलब कि विंड के द्वारा पोलिनेशन जो एनेमोफिली है उसमें कौन सा पाया जाएगा। ये सारा बात आपको याद रखना होगा। सारा एग्जाम्पल जैसे हमने बताया था कि एंजियोस्पर्म में, ग्रासेस में, मेज में ये सब जो एनेमोफिली होता है। फिर हाइड्रोफिली जैसे कि ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, तो ये सारा चीज मतलब कि ईपी हाइड्रोफिली वाटर सरफेस के ऊपर, हाइपो हाइड्रोफिली वाटर सरफेस के नीचे, ये सारा बात याद रखना चाहिए, सबका एग्जाम्पल याद रखना होगा। और एक बात याद रखिएगा कि एक पोलिनेशन है नया नया कि एंड चींटी के द्वारा एंट के द्वारा पोलिनेशन जो होता है उसका नाम क्या है, तो मरमेकोफिली इसको कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है इसे मरमेकोफिली, तो इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसे बाकी सब जितने भी हैं मुख्य रूप से कौन कौन है, तो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन एंटेमोफिली उसका एग्जांपल हमने दिया है, बर्ड्स के द्वारा, और नाइथोफिली बर्ड के द्वारा, चिरप्टेरोफिली स्नेल के द्वारा, मलेकोफिली ये बायोटिक एजेंसी हो गया। और ये बायोटिक एजेंसी में मुख्य रूप से पोलिनेशन जूफिली के द्वारा होता है, और ये सब जूफिली के सबसे सब टाइप्स होते हैं। और उसमें क्वेश्चन आएगा कि जूफिली का सबसे बड़ा सब टाइप्स कौन है, तो वहां पर आपको एंटेमोफिलस पर टिक मारना होगा। सबसे प्रिमिटिव और लार्जेस्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन एनेमोफिली होता है। सबसे प्रिमिटिव सबसे पहले है, ये बायोटिक एजेंसी में कौन कौन आता है, तो विंड और वाटर आता है। और किसके द्वारा पोलिनेशन होगा, क्या उसका एग्जाम्पल है, ये सारे दिमाग में आपको रखना होगा। तो इन सारे चीजों को नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो कहिएगा हमसे, ठीक ना। ये सब नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, तो अब तक से मैं आपको क्या पढ़ाया पोलिनेशन में, एक सेल्फ पोलिनेशन उसके पहले पढ़ा दिया, क्रॉस पोलिनेशन का डिफिनेशन पहले दिया था। क्रॉस पोलिनेशन में जो होता है वो डिफरेंट एजेंट के माध्यम से होता है जो क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें ए बायोटिक एजेंसी, कुछ बायोटिक एजेंसी भाग लेते हैं। तो ये बायोटिक एजेंसी में आपने देखा कि एयर के द्वारा मतलब कि विंड के द्वारा, फिर वाटर के द्वारा। बायोटिक एजेंसी में आपने देखा कि जो जूफिली होते हैं, जो एनिमल के द्वारा पोलिनेशन होता है, उस जूफिली में बहुत सारे सब टाइप्स आपने देखा। क्या क्या आपने देखा, एंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, और नाइथोफिली बर्ड के द्वारा, चिरप्टेरोफिली बर्ड के द्वारा, मलेकोफिली स्नेल के द्वारा, और मरमेकोफिली एंट्स के द्वारा, जो लास्ट में मैंने लिखा उसको याद रखिएगा। तो ये सारे मैंने पोलिनेशन के बारे में बता दिया। हम आगे खुद पढ़ेंगे कि जो फ्लावर के द्वारा जो मतलब कि कहने का मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, जैसे कि एंटेमोफिलस, तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे, एंटेमोफिलस फ्लावर। और एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उस माने जिस फ्लावर में होता है उसको क्या कहेंगे, एनेमोफिलस फ्लावर। तो क्या डिफरेंस हो सकते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, और एनेमोफिलस फ्लावर जो एयर के द्वारा होता है, तो अगले क्लास में हम लोग यही देखेंगे। और तब तक से इतना ही रहने दिया जाए। और याद रखिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। ओके।